हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई स्प्रिंट क्लासेस। सो मैं आ गई आज लेकर आपके लिए एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने उसको आपको इससे पहले के वीडियो में कंप्लीट करा दी और उससे आज अगली जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे कंप्लीट आज के वीडियो में। ठीक है, तो ज्यादा देर बातें नहीं करते, शुरू करते हैं। जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाइए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये और बहुत मजा आएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, 2 क्वेश्चन है लेकिन उसके पार्ट में ना है अच्छे खासे 8-10 क्वेश्चन होंगे लगभग। ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत आसान है, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको मजा आएगा करने में। चलो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको इन सब नंबर के क्या निकालना है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? आप बोलेंगे स्क्वायर तो बहुत आसान है, 32 का स्क्वायर करना है मुझे। तो मैं 32 का स्क्वायर ऐसे ही तो होगा, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9। फिर इसको जो है ना हम प्लस कर देते हैं सब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ऐसे ही निकालेंगे। हाँ, बहुत से बच्चे बोलेंगे ऐसे ही कर सकते हो आप ऐसे, लेकिन ये प्रोसीजर जो होगा ना, ये नहीं करना आपको ऐसे प्रोसीजर। ठीक है, क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको ये जो जो है, आपको इसे, क्योंकि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर है, तो आपको इसके अंदर कुछ आइडेंटिटी, कुछ प्रॉपर्टी लगानी होगी, वो यूज करके करना होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कैसे है? हम प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, जिससे हमारा टाइम भी बचे, इसलिए हम कोई आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो आई होप कि आपने सबने मेरे वो लेक्चर के जो है देख लिए होंगे, उसमें मैंने एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझाया है और इतने अच्छे से समझाया है कि अगर जो देख लेगा बच्चा, वो आगे 9th 10th क्लास तक कभी नहीं भूलेगा। आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। ठीक है, 32 का हमें स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे 32 का स्क्वायर? देखो, इसका एक तरीका है, मैं ये ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, सिर्फ छोटा सा बताती हूँ, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए। बाकी आप डिटेल में जाके वहां वीडियो में देखिएगा। हम इसको क्या करेंगे, जो ये नंबर दिया हुआ है, ये तो बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, बड़ा नंबर भी हो तो भी हमें ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे? ये जो छोटा नंबर है उसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला से यूज करके करेंगे। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन ए प्लस बी में 2 नंबर होते हैं, यहां तो आप बोलेंगे एक ही नंबर है, मतलब एक पूरा नंबर है 32। ठीक है, डिजिट तो 2 है पर पूरा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इस 32 को 2 नंबर में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे 32 को? आप कैसे बना सकते हो 32 को? देखो, 35 माइनस 3 भी कर सकते हो तो 32 आ जाएगा। 40 माइनस 8 कर लो तो भी 32 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का हो जाएगा। लेकिन हम इसको, ये थोड़ी कैलकुलेशन जो है ना थोड़ी लंबी हो जाएगी, 4 का और 8 का, ये लंबी है। हम फॉर्मूला, हम आइडेंटिटी क्यों लगा रहे हैं, क्यों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो अगर मैं इस 32 को क्या करूं, 30 प्लस 2 को कर दूं तो भी हमारा आंसर 32 ही आएगा ना। हम इसको जो तोड़ रहे हैं ना, तोड़ मरोड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ ऐसे रहे हैं कि वो वापस जो शेप बने ना, वो वैसा ही बने। ठीक है, तोड़ मरोड़ के ये नहीं है कि उसको 2 टुकड़े करके छोड़ दिए। देखो, 32 को तोड़ा है तो 30 प्लस 2 इसको टोटल करो तो 32 ही आता है। ऐसे ही अगर यहाँ 40 माइनस 8 को करो तो 32 ही आएगा। हमने तोड़ा है, मरोड़ा है, तोड़ा है, एडिशन किया है, मरोड़ा है, जो है माइनस किया है, छोटी मतलब सिंपल भाषा में बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हमें करना है। अब वो आपके ऊपर है डिपेंड कि कैसे करना है, कौन सा आप लेते हैं। ठीक ठीक है, तो अब चलो करते हैं क्वेश्चन। क्या करेंगे? 32 का होल स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे हम? 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, 30 प्लस 2 जो है ये इस टोटल करेंगे तो 32 ही आएगा। ये 1-2 क्वेश्चन में ही मैं डिटेल में समझा रही हूँ, बाकी के
नहीं समझाऊंगी डिटेल में, बाकी का आप खुद करिएगा। 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बुक में लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का टोटल हो रहा है, चाहे 2ab बीच में लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, ये हम लगाएंगे, ये आइडेंटिटी, ओके, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ए, ये हमारा हो गया, हमारा ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे लिखो, ए का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2। ठीक है, अब क्या होगा, 30 का स्क्वायर 3 3 जा 900 प्लस 2 2 जा 4 प्लस कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब ये हो गई ना आसान कैलकुलेशन, फटाक से हो गया। अब इन सबको प्लस कर दो, क्या आएगा, क्या कर रही हूं मैं, यहाँ आएगा 4, ठीक है, 4 आएगा और 2, ये आ जाएगा आंसर 32 का स्क्वायर। इसको कर देते हम बॉक्स में बंद। ठीक है, तो हो गया ना, 32 का स्क्वायर हमारा हो गया ये 1024, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 35 बहुत आसान है। 35 को देखो हम क्या करेंगे, सेकंड, 35 का स्क्वायर क्या करेंगे, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं 30 प्लस 5 करके। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और मैंने आइडेंटिटी बताई थी, क्या, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ रही है, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी जिस भी नंबर में 5 आता है या तो वो यूनिट डिजिट में आए या 10th डिजिट में आए। यूनिट डिजिट वाली आइडेंटिटी अलग थी 5 की और 10 डिजिट वाली आइडेंटिटी अलग थी जिसमें 5 आता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ सिर्फ 5 वाले नंबर की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 है, तो हमारी एक आइडेंटिटी थी, वो आप जाके देखना क्या थी आइडेंटिटी, उसमें क्या था, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं उसमें आंसर कैसे, ये जो पहला आपका 10th डिजिट है, 10th डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, 10th डिजिट क्या है, 10th डिजिट 3 और यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूं आपको। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये जो 10th डिजिट है ना 3, इसमें क्या करेंगे 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स n इंटू एन प्लस 1 और a इंटू ए प्लस 1। शायद उधर मैंने a इंटू ए प्लस 1 से पढ़ा है, बात वही है, आप या तो n लिखो या a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा ये, तो 3 4 जा 12, ओके, ये हो जाएगा 3 4 जा 12। हाँ, तो यहां देखो n डिजिट हमारी क्या हो गई, 10th डिजिट हो गई, ये हमारी हो गई n, ओके, और ये हो गई हमारी n प्लस 1, सॉरी नहीं, ये n प्लस 1 नहीं है, ये नहीं होगी n प्लस 1, ये n डिजिट है 3 और n प्लस 1 हमारी हो जाएगी जो इसका नेक्स्ट नंबर आएगा, मतलब 3 में ही 1 ऐड कर दो तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसे करेंगे, 35 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो आपका 12 आया है इस 12 को लिख दो और लास्ट में 5 है ना डिजिट, यूनिट डिजिट, तो इस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जो 25, तो 25, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जहां यूनिट डिजिट 5 दे रखी होगी, 2 डिजिट के नंबर में,
उसके लिए करेंगे हम ये। फटाक से आप मन में कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। जैसे आप 45 का ले लो, 45 का कैसे करोगे, लास्ट में 2 डिजिट तो 25 आनी ही आनी है उसमें, और स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टार्टिंग में आपका 4 है नंबर, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो उसके अगले नंबर से, 4 इंटू 5, 4 5 20, तो 20 और 25 आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके देख लो अगर यकीन ना हो तो, ठीक है। ऐसे 65 का करो, 65 का क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 7, 6 7 जा कितना होता है 42, और आगे 25 लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही अगर 85 का करना है तो क्या होगा, लास्ट में 25 तो आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई करना है 9 से, 8 9 जा 72, 25 लिख दीजिए। फटाक से आप माइंड में लेके कर सकते हैं, उसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो भी आपका लंबा है। हमको तो मैथ्स में करना ऐसे होता है कि हम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड देखते हैं, शॉर्टकट मेथड, कि जल्दी से जल्दी हमारा सॉल्व हो जाए क्वेश्चन और हमारा आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या था हमारा, देख तो लें पहले क्या है नेक्स्ट, 86 है, ठीक है। थर्ड, 86 का होल स्क्वायर क्या होगा, 80 को आप ब्रेक कर लो, 86 को, सॉरी 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ओके। 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर से कर लेंगे हम, तो कितना आएगा, अब यहाँ पे करो 80, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ठीक है। आप इन सबको कर लीजिए प्लस, कितना आएगा, ये 36 है तो यहाँ हमारा 6 आएगा पहले, उसके बाद 6 और 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 1 और 6 7, ये हो जाएगा आपका आंसर 86 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो बढ़िया, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 93, फोर्थ। स्लाइड नहीं है, एक और स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ क्या था हमारा, था 93, ठीक है, 93 का होल स्क्वायर। अब इस 93 को क्या करेंगे, आप दो तरीके से कर सकते हो, 100 माइनस 7 भी कर सकते हो, वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अभी हम प्लस वाले से ही चल रहे हैं, तो क्या करेंगे 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, तो बस लगा दो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, ठीक है। तो 90 का कितना हो जाएगा, T100 9 प्लस, ठीक है। अभी क्या होगा, ऐड कर दो इसे, 9 4 5 और 1 6 और 8, ये आ जाएगा आपका। बड़ी ही आसान कैलकुलेशन थी। ओहो, ये क्या कर रही हूं मैं, क्यों क्यों बना रही हूँ, स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे और मैं यहाँ पे क्यूब लिख रही हूँ। क्यूब वाला तो चैप्टर अलग है, अगला चैप्टर है, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका आंसर 93 के होल स्क्वायर का 8649, क्लियर। तो आई होप कि सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब है 71, 71 पे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ, 71 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 71 का होल स्क्वायर कैसे होगा, सेम वही करना है, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर,
70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, वन 140। क्लियर? बहुत आसान है ना, आसानी से समझ में आ रहा है ना। बहुत, मैंने पहले ही कहा था ये इतनी आसान एक्सरसाइज है और बहुत मजा आएगा इसे करने में। ये हो गया आपका, लो जी, कर दिया हमने, कर दिया हमने, ये भी सॉल्व। 71 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5041। हो गया ना, आसान है ना जी। चलो, बहुत अच्छे। अब अगला क्या था? अगला था हमारा 46 था। कौन सा नंबर है? फिफ्थ, 6। ये था अगला, हमारा था 46 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 46 का होल स्क्वायर हम कैसे तोड़ करेंगे? 40 प्लस 6। बढ़िया, बहुत आसान है। 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर दो। 40 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। सिक्स और ये कितना होगा? 9। अब इसको 8 और 3 को ऐड करना है हमें। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, 46 का होल स्क्वायर 2116। बहुत ही आसान है ना। चलिए जी, बढ़िया। आप करते हैं, अब हो गई हमारे। अब करते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा है, ये भी इसमें क्या कह रहा है? राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेथड, सॉरी, हुज वन मेंबर इज। मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो लिखनी है आपको, जिसका कि पहला पहला नंबर आपको दे रखा है। यानी पहले क्वेश्चन का पहला मेंबर दे रखा है 6, दूसरा दे रखा है 14, और तीसरे क्वेश्चन का दे रखा है 16, फोर्थ का दे रखा है 18। तो चलो, 4 क्वेश्चन है इसमें, चारों को सॉल्व करते हैं। कैसे? फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आपका दे रखा है, पहला है 6। आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखनी है जिसका पहला मेंबर, आपका पहला मेंबर 6 दे रखा है, बाकी 2 नंबर और लिखने हैं, यानी 2 मेंबर और लिखने हैं। ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट आप जानते हो 3 नंबर लिखे जाएंगे, वो भी मैंने अच्छे से समझाया, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, अब इसमें पहला मेंबर ये दे रखा है, अब बाकी के 2 निकालने। कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीका है उसका, क्या होता है? 3 मैंने फॉर्मूले बताए थे, 2m और एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। ये होती है हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 2m जो है ना, ये ही आपका ये पहला मेंबर दे रखा है, तो 2m से हम यहाँ पे m निकाल लेंगे। तो 2m हमारा पहला मेंबर दे रखा है 6। ठीक है, 6 दे रखा है। अब क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या आएगी? 6/2, तो कितना हो जाएगा? 3। यहां से m की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 3। ठीक है, 3 निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है? 2m तो आपको दे रखा है, 2m तो आपका दे रखा है 6, आपको निकालना है ये और ये। तो एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 निकालना, तो निकालो। एम स्क्वायर माइनस 1 क्या करेंगे? एम स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। कैसे निकालेंगे? एम की वैल्यू आपकी आई थी एम स्क्वायर माइनस 1 निकालना है आपको। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या आई थी निकल के? 3 आई थी, 3 रख दीजिए यहाँ पे। 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। एक हो गया आपका ये 8। ठीक है, ओके। अब तीसरा है हमारा एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये एम स्क्वायर प्लस 1, एम की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 3 आई थी निकल के, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10।
ये हो गया आपका, ये दोनों हो गए आपके मेंबर। ठीक है, ये वाला 3 को मैंने बॉक्स में कर दिया, इसको बॉक्स में नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये मेंबर नहीं होगा, यहां से हमारी m की वैल्यू निकल के आई है, ये मेंबर नहीं है। पहला मेंबर हमारा दे रखा है 6, बाकी के दोनों निकल के आ गए 8 और 10। सो देयरफॉर आंसर क्या होगा, क्या होगा हमारा, पहला तो दे रखा है 6 और फिर 8 एंड देन 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब आपको कैसे पता चलेगा ये सही है, देखो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर होगा, करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। 10 का स्क्वायर जो होगा, 10 का है मतलब जो बड़े डिजिट का बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बाकी के दोनों के नंबर के स्क्वायर के टोटल के। दैट मीन्स 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 100 हो जाएगा, और यही 100 करके दिखाती हूँ। देखो बड़ा हमारा ये नंबर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हो गया 100, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का 64, ये कितना हो गया 100। ये भी 100, दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब सही है आपका आंसर। ओके, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा है 14। 14 सेकेंड, 2m हमारा दे रखा है 14। ठीक है, तो m हमारा यहां से क्या निकल के आ जाएगा 14/2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस 1। क्या होगा, m की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 या 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। बहुत ही आसान है। तीसरा क्या होगा हमारा, m स्क्वायर प्लस 1। m कितना आया था हमारा निकल के, यहाँ पे 7 आया था, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 या 49 प्लस 1, ये हो जाएगा 50। ओके, सो आंसर क्या आएगा हमारा, पहला तो है हमारा 14 2m, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, क्या था हमारा 2m था हमारा 14। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 है हमारा 48 और m स्क्वायर प्लस 1 है हमारा 50। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, बड़ी डिजिट का स्क्वायर इसको भी चेक करके देख सकते हो, बड़ी डिजिट का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर के टोटल के। ठीक है, सम ऑफ इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो और फिर उनका सम कर दो। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला है 16 थर्ड। सो 2m इज इक्वल टू दे रखा है 16, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2, m इज इक्वल टू 8। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा हमारा, हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 63। नाउ m स्क्वायर प्लस 1, m कितना था हमारा 8 आया निकल के, 8 का स्क्वायर प्लस 1 65। ओके, सो आंसर हमारा हो जाएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 2m हमारा दे रखा है 16, 16 m स्क्वायर माइनस 1 कितना निकल के आया है 63 और m स्क्वायर प्लस 1 निकल के आया 65। ई हो गया आपका आंसर भाया। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान है, मजेदार है ना। अब एक और बचा है ना शायद इसमें, 16 हो गया, एक और बचा है हमारा, देखते हैं, हाँ 18, 18 एक और। ये आप करेंगे कि ये भी मैं करवाऊं, चलो करवा देती हूँ, क्यों छोड़े इसे भी। फोर्थ, 2m इज इक्वल टू 18,
ठीक है। सो m इज इक्वल टू 18/2, सो m इज इक्वल टू 9, ये हो गया। नाउ m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1, ये हो गया 80, ये तो आ गया निकल के हमारा। अब m स्क्वायर प्लस 1 पे आ जाओ, m कितना आया था निकल के 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1, 82, ये आ गया आपका। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2m था हमारा 18, ठीक है 18, m स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है 80 हमने निकाला है, और ये हमारा है 82, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर बच्चों, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं बच्चों। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप कि मजा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं, मैं अगले वीडियो में अगला वीडियो लेकर आऊंगी अगली एक्सरसाइज के लिए। तो तब तक देखते रहिए, और प्लीज अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक करना, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताना, जितने जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, मैं उतनी जल्दी आप लोगों के लिए ना एक बहुत ही अच्छा उसमें गिफ्ट मिलेगा आपको, आप में से कई बच्चों को मैं गिफ्ट दूंगी, ठीक है, गिव अवे गिफ्ट। ओके, तो चलिए मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही काफी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, तब तक पढ़ते रहिए।